हाय बच्चों, मैं आज आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूरी नॉलेज देने वाला हूँ। ये जो बेसिक ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज मैं दे रहा हूँ आपको, ये आपको 6 से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। बेसिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप इजीली इसको देखकर सीख सकते हैं, इजीली इसको देखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि कंप्यूटर का क्या इंट्रोडक्शन है, उसका किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, इन सारी चीज़ों पर मैं आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में आपको कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से मानी जाती है। ठीक है? जिसका अर्थ होता है गणना, यानी कि कैलकुलेशन। ठीक है? कंप्यूटर जिसे हिंदी में अभिकलित्र या फिर संगणक भी कहा जाता है। तो सामान्यतः इस यंत्र को जो काम में लाया जाता है वो तीव्र गति से कैलकुलेशन करने में लाया जाता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको बताते हैं कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। अगर हम वन सिंगल लाइन में इसका अगर हम जवाब दें तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है? इसका फुल फॉर्म की डिस्कशन अगर हम करते हैं तो फुल फॉर्म में आपको क्या क्या फुल फॉर्म होते हैं, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, तो ज्यादातर पूछा जाता है। तो सबसे पहला चीज जो है सी, कॉमन। ओ, ओरिएंटेड। एम, मशीन। पी, पर्टिकुलरली। यू, यूनाइटेड। टी, टेक्निकल। एजुकेशनल, ई का मतलब है एजुकेशनल। एंड लास्ट में जो आर है वो होता है रिसर्च। ठीक है? रिसर्च, किसी भी चीज को रिसर्च करना रिसर्च में आता है। ठीक है? किसी भी चीज का खोज करना, दैट इज रिसर्च। तो इस तरीके से हमारा फुल फॉर्म कंप्यूटर का हो जाता है। इसको मैंने आपको डिस्कस किया। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो इसका डेवलपमेंट किस किस तरीके से ये आपका डेवलप किया है, कंप्यूटर कैसे आया, किस किस टाइम पर आया, कैसे कैसे वो अपने आप को अपडेट किया। ठीक है? सबसे पहला अपडेशन की अगर हम जानकारी दें तो आपको 3000 साल पुराना है ये कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी। आप समझ सकते हो, 3000 साल। ठीक है? इसके बाद 3000 साल में अब कब कब क्या क्या चीजें आई, तो उसकी डिस्कशन हम कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो आविष्कार हुआ था, सबसे पहला जो जिस साइंटिस्ट ने इसका आविष्कार किया था, जिस साइंटिस्ट ने इसको बनाया था, दैट इज 1645 में ब्लेज पास्कल नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने इसको सबसे पहले लाया। ठीक है? इसके बाद आपका 1801 में आपका जैकयार्ड लूम के द्वारा जो है 1801 में इसको अपडेट किया गया। ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 1822 में चार्ल्स बेबज नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने इसको डिफरेंस इंजन के नाम से डेवलप किया। ठीक है? इसके बाद 1890 में, ठीक है, ऑलरीथ कैंसस और टॉल्टर फॉर यूएसए, तो यूएसए का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने इसको पॉपुलेशन का कैलकुलेशन करने के लिए जो है इसको निकाला, इसको अपडेट किया, इसको थोड़ा सा मूव किया आगे की ओर। ठीक है? इसके बाद आपका 1940 में आपका एक्टन एंड मार्क, ये दोनों ने मिलकर एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटिंग का जो है आविष्कार किया, इसको अपडेट किया और इसको मैकेनिकल के काम के लिए जो है बनाया गया था। ठीक है? फिर इसको जो अपडेट किया गया वो है आपका ईयर 1943 में, जिसमें ENIAC नाम का एक संस्था है जिन्होंने आपका इसका आविष्कार किया। इन्होंने अपने ही नाम से जो है इसका नाम रखा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर के नाम से इसको निकाला गया। ठीक है? इसके बाद आपका जो आया ईयर 1946 में ENIAC ने ही इसको अपडेट किया, जिसने अपना नाम दिया, उस सिस्टम को कहा इसने इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है? इसके बाद फिर अपडेट किया गया इसको 1949 में ENIAC के द्वारा ही किया गया, जिसका नाम इन्होंने फिर से अपडेट किया, इलेक्ट्रॉनिक डिले वेरिएबल ऑटोमेटिक। ठीक है? ये चीज हो गया। इसके बाद फिर अपडेट करके इसको दिया गया। हमेशा ये अपडेट हो रहा है, आप देख रहे होंगे बच्चों, हमेशा चीजों को अपडेट किया जा रहा है, साइंटिस्ट आ रहे हैं, चीजों को अपडेट कर रहे हैं, चीजों को अपडेट करने के बाद उसमें कुछ खामियां रहती हैं, उसको फिर चेंजेस करके कुछ नया लाया जाता है। इसके बाद जो लाएगा वो है आपका ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कि अपने तरीके से एक
बहुत ही अच्छी खोज थी, जिसको बेसिकली कमर्शियल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। इसको कमर्शियल यूज में लाया गया, ठीक है। आगे हम अगर बात करते हैं, डेवलपमेंट हो गया। डेवलपमेंट के बाद अगर हम बात करते हैं कि कंप्यूटर को एप्लीकेशन बेस पे किस तरीके से डेवलप किया गया, फिर क्या एप्लीकेशन से रिलेटेड भी कुछ किया जा सकता है कंप्यूटर में, उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। तो उस पर हम देख लेते हैं। इस पे अगर हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। सबसे पहला दिया गया एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर में क्या था कि जो भी भौतिक मात्राओं को नापने का कार्य करते हैं, उसको इस कंप्यूटर के थ्रू किया गया, जिसमें आपको एक तरीके से इसको इंजीनियरिंग क्षेत्र में और साइंस के क्षेत्र में भी जो है ज्यादा काम में लाया गया, ठीक है। क्योंकि इस जगह पर क्या होता था, ज्यादातर जो है हमें परिणाम को निकालना होता था, ठीक है। परिणाम मतलब क्या होता है, परिणाम का मतलब हो गया आपका रिजल्ट। ज्यादातर रिजल्ट को ढूंढना है, बहुत क्रिटिकल रिजल्ट्स होते हैं जिसको हमें ढूंढना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए एक एनालॉग कंप्यूटर का डिजाइन किया गया, जिसके थ्रू जो है ये सारे काम लिए जाने लगे। फिर इसके बाद आया आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में क्या था कि अधिकांशतः कंप्यूटर ये डिजिटलाइज हो गया, डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया ताकि कंप्यूटर में अंकों की गणना की जा सके डिजिटल के थ्रू, यानी कि डिजिटल मतलब अंक। तो डिजिटल चीजें अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वहां पर हमें डिजिटल कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। तो वहां पे हम लोग डिजिटल कंप्यूटर के बारे में जो है जानते हुए उसको डिजाइन किया गया। इसके बाद आया हाइब्रिड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर क्या है, ये एनालॉग और डिजिटल दोनों को कंबाइन कर दिया गया और दोनों का कार्य ये एक साथ करने लगा। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करते हैं पेट्रोल पंप में, पेट्रोल अगर आप लेते हैं तो पेट्रोल की माप किस तरीके से होती है, उसकी गणना और मूल्य, इन दोनों चीजों को कैलकुलेट कैसे करेगा, उन सभी चीजों को निकालने के लिए ये इसका मेन पर्पस था, जिसके थ्रू जो है ये कंप्यूटर निकाला गया। इसके बाद इसके अनुसार ही फिर इसके अकॉर्डिंगली ही जो है कुछ उद्देश्य नया आया कि अब कंप्यूटर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया कि अब थोड़ा सा और मूव करते हैं तो इसमें आपको आपको हम 2 भागों में डिवाइड कैसे किया गया वो आपको मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कमिंग जनरेशन में क्या आ गया कि यहाँ पर नेक्स्ट कमिंग जनरेशन में आपको 2 कंप्यूटर का जनरेशन किया गया। यहाँ पे पहला नैनो कंप्यूटर को निकाला गया। नैनो कंप्यूटर में जो है क्या हुआ कि नैनो ट्यूबलेस का प्रयोग करके अत्यंत छोटे छोटे चीजों के थ्रू जो है उसको कनेक्ट किया गया और छोटी छोटी चीजों से जो है इसको एक नैनो कंप्यूटर बनाया। ये यानी कि बहुत ही छोटा जो है तरीके से इसको डिजाइन किया गया ताकि इसको कैरी किया जाएगा जा सके एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटर फिर जो आया, क्वांटम कंप्यूटर का क्या काम आया कि यह प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्वांटम फिजिक्स आपने पढ़ा होगा, उसी से रिलेट करके इसको जो है डिजाइन किया गया। इसको हम लोग क्यू बिट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम टाइप ऑफ कंप्यूटर और इसके पर्पस, इसका क्या पर्पस रहा और इसको बनाया गया तो किस किस पर्पस से बनाया गया, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा बेसिक्स जानते हैं। बहुत सारी चीजों का बेसिक्स होता है, बट मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है उन चीजों पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिक के आधार पर कंप्यूटर को 2 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। जनरल पर्पस कंप्यूटर और एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर में क्या है कि सामान्य जो काम होते हैं उस तरीके से अगर हम जनरल कंप्यूटर को यूज करते हैं तो ये परफेक्ट था हमारा। जैसे कि घरों या दुकानों में किया जाने वाला कंप्यूटर जो है वो सामान्य कंप्यूटर होता है, वो जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाता था। स्पेशल पर्पस के लिए कौन से कंप्यूटर होते हैं, यह कंप्यूटर क्या है कि विशेष कार्य के लिए बनाए गए थे, जिसमें आपका मौसम विज्ञान, कृषि विज्ञान, युद्ध या अंतरिक्ष आदि की जानकारी के लिए जो है इसको साइंस ने क्रिएट किया था, साइंटिस्ट ने इसको क्रिएट किया, ठीक है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या है। तो आगे की बात अगर हम करें तो यहाँ पे आपको अब जो है हम डिस्कशन करने वाले कुछ मेन मेन टॉपिक्स पर, जिसके बारे में हम आपने देखा है कि आप देख रहे हो बच्चों कि मैं टू बी कंटिन्यू लेकर आ रहा हूँ। एक वीडियो में सारी चीजें हम कवर नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं जो अगला वीडियो बनाने वाला हूँ उसकी क्या क्या चीजें कवर करने वाला हूँ वो चीजें मैं बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि मैं आगे क्या सीखने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा माइक्रो कंप्यूटर। व्हाट इज माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप देखोगे इससे समझ आएगा कि क्या ये माइक्रो कंप्यूटर कितना यूजफुल है और किस तरीके से ये काम में आता है। सेकंड जो कंप्यूटर का डेवलप हुआ था वो वर्क स्टेशन कंप्यूटर के नाम से बनाया गया था। इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं, ये सारी चीजों का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, ठीक है। इसके बाद मिनी कंप्यूटर, ये क्या काम करता है, ये किस तरीके से काम करता है, तो इस पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर किस काम में लाया जाता है। इसके बाद आपका सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुपर कंप्यूटर आज के दौर में बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, और 2 ही चीजें हमारे पास ज्यादातर यूज होती है। फर्स्ट आपका माइक्रो कंप्यूटर
सेकंड आपका मिनी कंप्यूटर भी थोड़ा बहुत यूज़ होता है, और इसके बाद आपका सुपर कंप्यूटर, जो कि टेरिफिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर होता है, बहुत ही फास्ट कंप्यूटर होता है। स्ट्रॉन्ग मतलब ये नहीं कि आप हथौड़े मार लो, मजबूती नो। कहने का मतलब है कि वो बहुत ही फास्ट वर्क करता है। फास्ट कहने का मतलब कि जो भी आप काम करते हैं बहुत ही जल्दी काम करता है। इसकी मेमोरी भी बहुत स्ट्रांग होती है। इसका जो काम करने का क्षमता होता है, काम करने का जो पावर होता है वो बहुत ही हैवी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग बहुत सारी जगहों में काम लाते हैं। किस-किस जगहों में काम लाते हैं, क्या-क्या काम में आता है, ये सारे टेक्निक्स, ये सारे फंक्शंस, ये सारे कंप्यूटर्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, नेक्स्ट क्लासेस के लिए जो है बने रहना है, और इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और भी बच्चे आपकी तरफ पढ़ सकें इसको और अच्छे से जानकारी ले सकें और क्लास में टॉप कर सकें। ठीक है।